Hi, this is Ajay Anand and welcome to Science Classes from excelup.com। इस लेसन में आप लीफ के बारे में पढ़ेंगे। आप लीफ के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा लीफ के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और लीफ के मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। लीफ जो निकलती है वो नोड से निकलती है और लीफ के एक्जिल में एक बड होता है जिसको एक्जिलरी बड कहते हैं, ठीक है। और एक स्ट्रक्चर और होता है, छोटा कांटे जैसा दिखता है, कांटा नहीं होता, सॉफ्ट होता है, उसको स्टिप्यूल कहते हैं। एक्जिलरी बड जो है ये बाद में ब्रांच में डेवलप होता है, वहाँ से शाखाएं निकलती हैं पेड़ों की। अब ये लीफ का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो जो चौड़ा पोर्शन होता है लीफ का उसको लैमिना कहते हैं या लीफ ब्लेड कहते हैं, और पीछे जो डंठल जैसा पोर्शन होता है उसको पेटियोल कहते हैं, ठीक है। कुछ प्लांट्स में जो पेटियोल होता है उसका बेस फूला हुआ होता है, तो जब वो फूला हुआ होगा तो उसे पल्विनस कहते हैं। लीफ का मेन काम है फोटोसिंथेसिस करना। अब लीफ में वेनेसन होता है, जो लीफ में जो मिडरिब होती है और कई वेन्स होते हैं, उसके अरेंजमेंट को वेनेसन कहते हैं। वो दो टाइप की होती है, एक बोलते हैं पैरेलल वेनेसन और दूसरे को कहते हैं रेटिकुलेट वेनेसन। तो जब पैरेलल वेनेसन होगा तो अलग अलग वेन होंगी जो एक दूसरे के पैरेलल होंगी और किसी भी वेन का कोई ब्रांच नहीं होता है। पैरेलल वेनेसन मोनोकॉट प्लांट्स में पाया जाता है। जब वेन्स के ब्रांचेज होते हैं, सब ब्रांचेज होते हैं, इतनी ज़्यादा ब्रांचिंग होती है कोई नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, तो उसको रेटिकुलेट वेनेसन कहते हैं। और जितने भी डाइकॉट प्लांट होते हैं मैक्सिमम में रेटिकुलेट वेनेसन होता है, ठीक है। लीफ दो टाइप के होते हैं, एक को कहते हैं सिंपल लीफ, दूसरे को कहते हैं कंपाउंड लीफ। जब लीफ की लैमिना यानी लीफ ब्लेड पूरी साबुत होती है या अगर उसमें कहीं कटाव होगा, इंसिजन होता है, तो वो जो कटाव होगा वो मिड रिब तक ना जाता हो, तो लीफ को हम कहते हैं सिंपल लीफ। जैसे ये है सिंपल लीफ है, ये है, इसमें इंसिजन है लेकिन मिड रिब तक नहीं जा रहा, ठीक है। ये भी सिंपल है, जैसे मेपल का लीफ होता है, ठीक है। जब इंसिजन मिड रिब तक पहुंच जाए तो फिर उसे कंपाउंड लीफ कहते हैं। अब एक लेमैन उसको कैसे पहचानेगा, तो यहाँ पर आप देखिए एक्जिलरी बड है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, इन सब के पास एक्जिलरी बड नहीं है, यहाँ है, ठीक है। तो एक तो इससे पता चलता है कि ये सारे जो हैं ये लीफ नहीं है, ये लीफलेट हैं। मतलब लीफ, एक ही लीफ के कई पार्ट हैं। जैसे नीम की पत्तियों में होता है कि जो नीम की पत्तियाँ होती हैं वो अलग अलग एग्जैक्ट लीफ नहीं होती, वो लीफलेट्स होती हैं। एक ये पूरी एक पत्ती होती है और इसके कई पार्ट होते हैं बिकॉज ऑफ इंसिजन, जो कटाव होता है, ठीक है। अब कंपाउंड लीफ भी दो टाइप की होती है, एक को कहते हैं पिन्नेटली कंपाउंड और दूसरे को कहते हैं पामेटली कंपाउंड। पिन्नेटली कंपाउंड के केस में एक मिडरिब है, ये जिसको रैकिस बोलते हैं कंपाउंड लीफ के केस में, और उसके इर्द गिर्द अलग अलग लीफलेट निकलते हैं। मतलब जो अलग अलग लीफलेट्स होते हैं वो मिडरिब पर डिफरेंट पॉइंट से निकलते हैं। जब सारे लीफलेट एक ही पॉइंट से निकलते हैं, जैसे कि इस केस में दिखाया गया है, तो उसको कहते हैं पामेटली कंपाउंड लीव्स, ठीक है। फाइलोटैक्सी, जो एक्सिस होती है या डंठल होती है, उस पर लीफ के अरेंजमेंट को फाइलोटैक्सी कहते हैं। ये तीन टाइप की होती है। एक को कहते हैं अल्टरनेट, दूसरा होता है ऑपोजिट और तीसरा होता है वर्ल्ड। अल्टरनेट में क्या होता है कि ये स्टेम है, अब इसके एक नोड से यहाँ लीफ निकली, फिर दूसरे नोड से उसके अपोजिट डायरेक्शन में लीफ निकलती, फिर इस नोड से इधर लीफ निकलती है, इधर अपोजिट डायरेक्शन में निकलती है। तो अल्टरनेट नोड से अपोजिट डायरेक्शन में सिंगल लीफ निकलती है, तो उस अरेंजमेंट को कहते हैं अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। एग्जाम्पल्स हैं चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। अब इस केस में क्या होता है कि हर नोड से दो पत्तियां निकल रही हैं, 2 लीव्स फ्रॉम ईच नोड, अपोजिट डायरेक्शन में निकल रही हैं। तो इस अरेंजमेंट को कहते हैं ऑपोजिट फाइलोटैक्सी।
एग्जाम्पल है गुआवा या अमरूद। जब एक नोड से 2 से ज़्यादा लीफ निकलती हो, ज़्यादा पत्तियां निकलती हों, तो इस अरेंजमेंट को कहते हैं वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। जैसे एग्जाम्पल है एल्स्टोनिया, ठीक है। अब एल्स्टोनिया एग्जैक्टली क्या है मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन इस तरह की पत्तियां आप गार्डन में आपको देखने को मिल जाएंगी वर्ल्ड फाइलोटैक्सी वाली। अब आते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स। तो कई मॉडिफिकेशन होते हैं लीव्स में, ज़्यादा लंबी रेंज है। एक एग्जाम्पल है स्पाइन, जो डेजर्ट में प्लांट पाए जाते हैं उनमें पत्तियां मॉडिफाइड हो जाती हैं स्पाइन्स में, और उनमें स्टेम जो है वो मॉडिफाइड होते हैं लीफ जैसे स्ट्रक्चर में, जिनको फाइलोक्लेड बोलते हैं या फाइलोड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब पत्तियां स्पाइन में मॉडिफाइड हो जाती है तो उससे कई पर्पस सर्व होते हैं। उससे क्या होता है कि उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है और स्टोमेटा बिल्कुल संकेन हो जाता है, जिससे इवेपोरेशन कम होगा, ट्रांसपिरेशन कम होगा, तो वाटर लॉस को प्रिवेंट किया जा सकता है। और यहाँ पर ये जो मॉडिफाइड स्टेम है जो कि पत्ती जैसी दिखती है, अब इसका काम हो जाता है फोटोसिंथेसिस करना। एक एग्जाम्पल है टेंड्रिल। तो टेंड्रिल का काम है, जैसे कि टेंड्रिल का काम स्टेम के मॉडिफिकेशन में होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जहाँ से लीफ निकलेगी वहाँ टेंड्रिल निकलती है, आप देखेंगे, और जो स्टेम वाली टेंड्रिल होती है वो लीफ के बीच में से निकलेगी, ठीक है। ये डिफरेंस होता है। फिर कुछ वैरायटी होती है बबूल की, उसमें क्या होता है कि जो लीफ का बेस होता है, पेटियोल होता है, वो स्वोलन हो जाता है, फाइलोड हो जाता है, ठीक है, और आगे से छोटी छोटी पत्तियां निकली रहती हैं। ये फाइलोड का काम होता है, ये जूसी होता है, सक्सुलेंट होता है, मोटा होता है, तो ये वाटर कंजर्वेशन में मदद करता है। प्लांट में ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जो मॉडिफाइड होता है, लीफ के पार्ट का हो या स्टेम के पार्ट का हो, जो बिल्कुल फूल जाए, जिसमें बिल्कुल वाटर भरा रहे, फ्लूइड भरा रहे, उनको फाइलोड कहते हैं। एक और मॉडिफिकेशन होता है जिसको कहते हैं सोई ब्रैक्ट। जैसे बोगेनवेलिया में आप देखेंगे जो फूल जैसे दिखते हैं, जो फूलों के पेटल्स जैसे दिखते हैं, पंखुड़ियाँ दिखती हैं, वो फूल नहीं होते, वो मॉडिफाइड पत्तियाँ होती हैं, ठीक है। उनको सोई ब्रैक्ट कहते हैं। हरी पत्तियाँ भी होती हैं और ये भी होते हैं, और उनके बीच में जो आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर मिलेंगे वो दरअसल फूल होते हैं। तो इनका काम है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना, ताकि पॉलिनेशन हो सके। वेनस फ्लाई ट्रैप में और पिचर प्लांट में जो लीफ होती है वो मॉडिफाइड हो जाती है ट्रैप में, ताकि जिससे कीड़े मकोड़ों को फंसाया जा सके, ठीक है। एक और एग्जांपल है फ्लेशी लीव ऑफ ओनियन और गार्लिक। स्टेम के केस में आपने पढ़ा है कि बल्ब बोलते हैं इसको। तो जो ओवरऑल बाहर का पोर्शन होता है स्ट्रक्चर, उसको बल्ब बोलते हैं। जब आप अंदर प्याज को काटेंगे बीच से, तो जो आपको कई लेयर दिखेंगे, ये जो लेयर हैं इनको फ्लेशी लीव्स बोलते हैं, और ये लीफ के मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।